ज्यादा जो चर्चा है यूरेनियम डील को लेकर हो रही है। अब ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम उपलब्ध कराने वाला 5वां देश बन गया है और ये समझना जरूरी है कि भारत ये यूरेनियम परमाणु हथियार बनाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए। तो मैं यूनाइटेड नेशंस के जाके बाहर बैठ जाता जाने की बात। दो वजह, एक तो ये बलूचिस्तान में भारत का मुदाखलत, बीएलए की सपोर्ट, और दूसरा जो न्यूजीलैंड से ये यूरेनियम ले रहे हैं जो कि इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है, तो मैं जाके बिल्कुल इस एहतजाज करना साफ। तो मैंने सर फिर हम ही रह गए ना, सर फिर हम ही रह गए ना, हमारे लिए आपने बनाया ना न्यूक्लियर वेपन। नहीं 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 नहीं, ये जो मुनीर साहब आपको मिसगाइड कर रहे हैं, ये आपको उन्हें चैलेंज करना चाहिए कि सर एक काम करते हैं, तो उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप। एक्चुअल मैटर ये है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर। तो दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से पाकिस्तानियों को रात रात भर नींद नहीं आ रही है और पाकिस्तान ने ऐसा प्लान किया है कि वो यूनाइटेड नेशन में जाकर बाहर धरना देने वाले का बाहर छाती पीटेगा कि भारत से हमें बचा लो, क्योंकि भारत ने यूरेनियम की डील कर ली है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिससे भारत अब पाकिस्तान के एटम बम वाली धमकी से नहीं डरेगा। इनको डर लगता है कि भारत कहीं यूरेनियम से और ज्यादा परमाणु बम ना बना ले, जो कि मार्शल की तस्वीर। तो मैं यूनाइटेड नेशंस के जाके बाहर बैठ जाता जाने की बात। दो वजह, एक तो ये बलूचिस्तान में भारत का मुदाखलत, बीएलए की सपोर्ट, और दूसरा जो न्यूजीलैंड से ये यूरेनियम ले रहे हैं जो कि इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है, तो मैं जाके बिल्कुल इस एहतजाज करता साफ, रेजोल्यूशन भी लाता, लॉबी भी करता और खड़ा होकर कहता कि इन चीजों को रोका जाए, यूरेनियम भी ना दिया जाए इनको, ये टेररिस्ट कंट्री है। और दूसरा टेररिस्ट कंट्री है कि नेबरन कंट्री के अंदर पोक कर रहा है, आजाद कश्मीर के अंदर जो है वो हमारे पीटीआई के जो काउंसलर थे बच्चे उनको सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा ये जो बीएलए को ये सपोर्ट कर रहा है, जो टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है। अगर इनके पास मेरे कुछ सफारतकार जो हैं अगर जाग रहे हैं तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा जरा हिलें चुलें, थोड़ा सा टाइम हैज कम अप, उठें और रेजोल्यूशन लेकर आए, एहतजाज करें, लॉबी करें, दूसरे मुल्कों के एम्बेसडर्स को साथ लें, यूनाइटेड नेशंस में जाके इसके खिलाफ लॉबी करें कि एनफ इज एनफ, हम इस टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल तार साहब, वो तो ठीक है कि हम लॉबी करें, सारा कुछ करें, लेकिन ये हमें तो देखें तार साहब, हमारा और इंडिया का स्टेटस न्यूक्लियर के हवाले से एक ही है। हम दोनों न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मेंबर नहीं हैं, दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए हुए हैं, दोनों अंडर सैंक्शंस रहे, लेकिन अमेरिकन ने 2005 में सैंक्शंस खत्म करने इंडिया से इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की, फिर ऑस्ट्रेलिया ने 2014-15 में की, और अब उनको वो दे रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी दे रहे हैं, और वो क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि वो समझते हैं कि ये तेल छेल वाला मसला लंबा चल रहा है, तो 100 गीगावाट वो बिजली बनाना चाहते हैं। तो सर फिर हम ही रह गए ना, सर फिर हम ही रह गए ना, हमारे लिए आपने बनाया ना न्यूक्लियर वेपन। नहीं 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 नहीं, ये जो मुनीर साहब आपको मिसगाइड कर रहे हैं, ये आपको उन्हें चैलेंज करना चाहिए कि सर एक काम करते हैं, एक बार देख लेते हैं कौन किसके लिए। ये चाइना की नो फर्स्ट पॉलिसी और इंडिया की नो फर्स्ट पॉलिसी ऑब्वियसली अमाउंट्स टू कि हम एक दूसरे पर पहली बार में यूज नहीं करें। नो फर्स्ट यूज ही अपने आप में सबसे बड़ी वैल्यू है, जो आपकी नहीं है, जो यूएस की नहीं है, जो नॉर्थ कोरिया की नहीं है। सर नो फर्स्ट यूज की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि न्यूक्लियर वेपन किसके लिए बनाए। पाकिस्तान तो सीधे सीधे कहता है हमने तो जी भारत की वजह से बनाए, तो आपने भी हमारे लिए बनाए होंगे ना, या चाइना के ऊपर तो आप कुछ भी अप्लाई नहीं करते। हमने आपसे पहले बनाए थे, हमने आपसे पहले बनाए थे, और हमने आपसे पहले डिक्लेयर किया था कि हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, पाकिस्तान के खिलाफ हम इसे नहीं इस्तेमाल करेंगे पहली बार में। अगर कोई कंट्री हमारे ऊपर इस तरह का इस्तेमाल करेगा तो हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के तौर पर हमारी फ्रीडम। हमने अभी तक ये भी नहीं बोला है कि नो फर्स्ट का मतलब ये है कि सेकंड स्ट्राइक करेंगे नहीं करेंगे। सर आपने ही तो पहले बना लिया था, आपकी वजह से ही तो हमें बनाना पड़ गया। नहीं, हमने आपके लिए थोड़ी ना बनाया था, तब भी हमने यूएस के खिलाफ बनाया था, क्योंकि हमें मालूम था यूएस आपको पाल रहा है और आपको वो पालता रहेगा जब तक कि हमारे पास कोई ऐसा क्रेडिबल डिटररेंस नहीं होगा। पहले तो नहीं भाई, हमारे लिए तो यूएस वाज द प्रॉब्लम, नॉट यू। सर यूएस पे तो कोई भी अटैक नहीं करेगा, ईरान तक अटैक नहीं कर रहा है यूएस के बजाय, वो भी गल्फ कंट्रीज को ही जो है वो अटैक किए चला जा रहा है ईरान, जबकि लड़ाई झगड़ा तो यूएस है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो यूएस के जमीन पर अटैक करने की काबिलियत नहीं रखता है,
लेकिन यूएस की नाक के ऊपर, उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारने की कैपेबिलिटी रखता है कि जिन जिन कंट्रीज में उनके बेसिस हैं और जहां जहां ईरान की पहुंच है वो वहां पर स्ट्राइक कर रहा है उन बेसिस के ऊपर। मैं ईरान का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं भाई, मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अब मैं उनकी फैन हो गई हूँ सर, पहले नहीं थी लेकिन अब हो गई हूँ कि अब ये जो कुछ हुआ है। लेकिन सर मैं आपसे भी तो यही कह रही हूँ ना कि आपने भी, आप कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए बनाया, आपने यूएस के लिए बनाया, तो सर वही वाली बात आ जाती है ना कि यूएस तक कहाँ आप लोग चलाएंगे अपने वेपन्स या अपने जो मिसाइल्स हैं। यही तो आपकी और हमारी सोच में फर्क है। जब मैंने कहा कि यूएस, दैट मींस यूएस को डेटरेंस देने के लिए हमने ये अपनी सुरक्षा के लिए बनाया। हमारे लिए ये वेपन सिस्टम डेटरेंस है। जो कंट्री नो फर्स्ट यूज की बात करेगा उसका वो वेपन डेटरेंस के तौर पर कि जनाब मेरे पास भी है, हालांकि मैं आप पर स्ट्राइक नहीं करूंगा, ये मेरा एश्योरेंस है, लेकिन अगर आपने मेरे ऊपर किसी भी तरह का स्ट्राइक किया तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। दैट इज कॉल्ड एज डेटरेंस आपके सामने। बट एक ज्यादा बात जो आपने अच्छी कही कि वो भी लेता था, उसने अपनी इजाद कर ली। हम तरक्की में ऐसा तक पहुंच चुके हैं कि हम ऑयल रिफाइनरी नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान का ऑयल हम रिफाइन नहीं कर सकते, सऊदीया का कर सकते हैं। ये आवाम को, हम टेक्नोलॉजी में इतना नीचे गिर गए हैं, ये है कंडीशन। सर हमें कोई कंट्री सपोर्ट करेगा तो हम रिफाइनिंग फैक्ट्रीज लगाएंगे। इंडिया को रशिया सपोर्ट करता है, फ्रांस सपोर्ट करता है, अमेरिका देखने में नाराज नजर आता है, वो भी इंडिया को सपोर्ट करता है। हमें क्यों नहीं कोई सपोर्ट करता, इसीलिए तो हम आज पीछे हैं। हमें क्यों सपोर्ट करे? हमें जो सपोर्ट करता है, कोई कर्जा देता है हम तो उसका हजम कर देते हैं। कभी आज तक 47 से लेकर आज तक कोई कर्जा हमने वापस किया है? सर इंस्टॉलमेंट्स वगैरह देते हैं हम। क्या देते हैं? सूद देते हैं, उनके बदले में हम उनसे मराते लेते हैं। ठीक है, हम तो मंडी है, ऑल फॉर सेल है। सर मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है ना कि ये बात आपकी डिफॉल्ट पे मुझे हंसी आती है। डिफॉल्ट भाई, डिफॉल्ट दुकान होती है, कारोबार होता है, बिजनेस होता है। मुल्क या तो उसे मुल्क या रियासत ना कहे, रियासत और डिफॉल्ट ये एक अजूबा है और पागलपन है अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। मुल्क भी डिफॉल्ट होते हैं, ये हमें पागल बना समझा रखा है इन्होंने। ये अवाम को उल्लू बनाया हुआ है कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। डिफॉल्ट इदारे होते हैं, मुल्क नहीं होते। अच्छा, ये कहते हैं मुल्क नहीं चलता, भाई मुल्क को पहिए लगाओ ये चलेगा। हाँ मतलब खुद कुछ करें, आप कहना चाह रहे हैं? खुद कुछ क्या, हमारे यहाँ जो क्यादत बैठी है ये ऑल फॉर थीव हैं, चोर हैं, ये इनके अपने मफादात हैं। ये कौन से मफाद आपने सर पूरे करते देख लिया? बेचारे बेनजीर इनकम सपोर्ट में आपको पता है पैसे लगा रहे हैं, जहाँ पे वो वहां से कर्जा लेते हैं, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट दे देते हैं, सेहत पे थोड़ा मतलब करके लगा रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं। सेहत पे कोई नहीं लगा रहे, सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट एक भीख प्रोग्राम है अवाम को। असल एक असूल है, अरस्तु का कौल है, उसने कहा कि किसी को हमको मफलूज करना हो तो उसे पहले भूख दो, भूख से जब निढाल हो जाए तो उसे भीख दो, खुद ब खुद वो बेगैरत कौम पैदा हो जाएगी। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट कौम को मफलूज करने का एक अछूता मंसूबा है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की जो यूरेनियम डील है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए है, यानी भारत इससे नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करेगा, इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम को खरीद रहे हैं। अब पाकिस्तान जैसे जाहिल देशों को कौन समझाए, इनको डर लग रहा है कि मोदी यूरेनियम का इस्तेमाल एटम बम बनाने के लिए करेगा, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया से पहले 4 और देशों से यूरेनियम खरीदता है। पर पाकिस्तानियों को ऑस्ट्रेलिया वाली इस डील से इतना डर लग रहा है कि आपने खुद सुना कि तरार बोल रहा है कि मैं तो यूनाइटेड नेशन के बाहर जाकर धरना दूंगा, छाती पीटूंगा कि भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दूं, क्योंकि भारत का कोई भरोसा नहीं है, वो इससे यूनाइटेड नेशन के नियमों का खिलाफ जाकर परमाणु बम बनाएगा। तो भैया सब लोग अपने अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर रहे हैं। यूएन ने उनका क्या उखाड़ लिया है, चीन की तरफ से भी यूनाइटेड नेशन के नियम के खिलाफ जाकर परमाणु बम बनाए जा रहे हैं का यूएन ने उसको रोका नहीं रोका है। पर ये पाकिस्तानी जाहिल भारत से इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि ये आए दिन भारत को पाव पाव किलो के परमाणु बमों की धमकी देते थे, और यदि भारत को और ज्यादा यूरेनियम मिलता है तो इससे पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल जाएगी, क्योंकि भारत के पास ऐसा इनको लगता है कि और ज्यादा परमाणु बम आ जाएंगे, जिससे पाकिस्तान की जो पाव पाव किलो के परमाणु बम वाली धमकी है वो फुस होकर रह जाएगी। क्योंकि आए दिन ये भारत को यही धमकी
देते हैं कि हमसे पंगा लिया तो परमाणु बम मार देंगे, पानी रोका तो परमाणु बम मार देंगे, ये किया तो परमाणु बम मार देंगे, वो किया तो परमाणु बम मार देंगे। और इनकी एटम बम वाली पावर जब रहेगी नहीं तो ये जाकर यूएन में छाती पीट रहे हैं।